पाश्चात्य राजनीति विचारक प्लेटो के साम्यवादी विचारों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और जानेंगे कि उसने अपने साम्यवाद को किस प्रकार यूनान राज्य के लिए महत्वपूर्ण बताया और साथ ही बात करेंगे इसकी विस्तृत रूप में। यह वीडियो का तीसरा भाग है। प्लेटो के साम्यवादी विचार। प्लेटो ने अपने साम्यवादी विचारों को अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दिया था। और प्लेटो ने दूसरा बिंदु है, प्लेटो ने दो प्रकार के साम्यवादों की विवेचना अपने ग्रंथ रिपब्लिक में की थी। उसने बताया था, पहला जो साम्यवाद है वह है संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा जो साम्यवाद है वह है परिवार का साम्यवाद। प्लेटो ने माना कि जो अभिभावक वर्ग है, अभिभावक वर्ग अर्थात जो शासक है और जो सैनिक हैं, उनके पास उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जितना कि उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक हो, अर्थात उन्हें अधिक धन संग्रह नहीं करना चाहिए। प्लेटो ने माना है कि जो अभिभावक वर्ग है, अभिभावक वर्ग अर्थात जो प्लेटो है, प्लेटो ने अपने राज्य को 3 वर्गों में बांटा था। पहला जो वर्ग है वह है शासक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग, तीसरा है जो उत्पादक वर्ग। अभिभावक वर्ग अर्थात जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है, वह कहता है उनके पास जो आवास हैं, रहने के स्थान हैं और जो उनके पास भंडार गृह हैं, वह सबके लिए खुले होने चाहिए, अर्थात कोई भी किसी का आवास और भंडार उपयोग कर सकता है। और बहुमूल्य रत्न, सोने चांदी का प्रयोग शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए पूर्णतया प्रतिबंधित था। यह है प्लेटो का जो संपत्ति का साम्यवाद है। वह कहता है कि जो अभिभावक वर्ग है उनकी संपत्ति सार्वजनिक होगी। 5वां बिंदु है परिवार का साम्यवाद। प्लेटो ने परिवारवादी साम्यवाद की जो योजना है वह पाइथागोरसवादी मान्यता पर आधारित है। और साथ ही साथ प्लेटो ने यह माना है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान होते हैं और दोनों में गुण पाए जाते हैं। प्लेटो ने जिस तरह अपने संपत्ति के साम्यवाद में माना है कि जो अभिभावक वर्ग है, वह अभिभावक वर्ग किसी प्रकार की निजी संपत्ति नहीं रखेगा, अर्थात उसके जो आवास और भंडार गृह हैं उन पर सभी का अधिकार होगा। इसी प्रकार प्लेटो ने जो परिवार का साम्यवाद है उसकी बात कही है। सबसे पहले प्लेटो ने पति पत्नी के प्रेम को अटूट संबंध मानने से इनकार किया है, अर्थात प्लेटो ने माना है कि पति पत्नी का रिश्ता जो है वो अभिभावक वर्ग के बीच नहीं होना चाहिए। लेकिन बिना पति पत्नी के संतानोत्पत्ति कैसे होगी? वह मानता है कि सामाजिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए और संतान की उत्पत्ति करने के लिए जो स्थायी यौन संबंध हैं जो पति पत्नी के मध्य होते हैं वह आवश्यक नहीं है। वह मानता है कि स्त्री या पुरुष दोनों समान है और वह कई प्रकार के अस्थायी यौन संबंध बनाकर संतानोत्पत्ति कर सकते हैं। प्लेटो ने यह माना कि जो स्थायी वैवाहिक संबंध समाप्त करने का उद्देश्य यौन श्रृंखला को बढ़ावा देना नहीं, समाज में अराजकता करना नहीं, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य समाज का हित करना है, समुदाय का हित करना है। परिवार के साम्यवाद में प्लेटो यह मानता है कि यदि जो संतान हैं वह संतान अपने पिता के बारे में नहीं जान पाएंगे, जैसा प्लेटो ने कहा था कि उच्च गुण रखने वाली स्त्री और उच्च गुण रखने वाले पुरुषों के मध्य ही यौन संबंध होना चाहिए, इससे गुणी संतान उत्पन्न होगी। और प्लेटो कहता है यदि बच्चा या संतान अपने पिता के बारे में नहीं जान पाएगा तो वह समाज में जितने भी वयस्क हैं उनके प्रति वैसा ही सम्मान रखेगा जैसा वह अपने पिता के प्रति रखता है। साथ ही प्लेटो यह मानता है कि शासन करना एक कला है और यह कला उसी को करनी चाहिए
जो दर्शन में पूर्ण हो और जिसे शासन कला का पूर्ण रूप से ज्ञान हो। अपने आने वाली वीडियोज़ में प्लेटो के अन्य विचारों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।